ये पिलेट प्लांट है जिस तरह आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड होपर है, ठीक है। यहाँ से आयरन ओर डलता है बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, आयरन ओर का स्क्रीनिंग बिल्डिंग में आता है, ठीक है। स्क्रीनिंग बिल्डिंग में आने का काम है, स्क्रीनिंग होता है। जिस तरह आप बालू छानते हैं उसी तरह यहाँ बालू छनवाता है। बालू जिस तरह छानते हैं, बालू से पत्थर अलग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ से आयरन का जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है उसको रिक्वायर्ड साइज का पार्टिकल को हम लोग ये करते हैं। यहाँ पर क्रशिंग भी होता है, यहाँ से जाता है डेबिन में। डेबिन में इसका काम है स्टोरेज का करना। जिस तरह मान लीजिए कभी आगे में या आयरन ओर का कमी हो गया तो यहाँ पर ये डेबिन है, डेबिन में हम लोग स्टोर करते हैं। यहाँ से फिर देखिए नीचे से ये जा रहा है यहाँ जंक्शन हाउस में, ठीक है। जंक्शन हाउस का काम है कि बहुत सारा जंक्शन का काम होता है, एक से मतलब एक एरिया से ज़्यादा एरिया में डिफरेंट ही करना, इसलिए ये है जंक्शन हाउस। फिर देखिए ये जंक्शन हाउस से आता है स्क्रबर में। ये रहा ऊपर में देख लीजिए आप, स्क्रबर दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्रबर में 100 mm मीटर क्यूब पर आवर का स्पीड से पानी डालते हैं। फिर उसको पानी मिला के उसमें बनाना स्क्रीन में आता है। बनाना स्क्रीन में दो साइज में होता है, एक रिक्वायर्ड साइज और एक अनरिक्वायर्ड साइज, जो छोटा साइज होता है, बिलो ओवर साइज और बिलो रिक्वायर्ड साइज। तो जो रिक्वायर्ड साइज है उसको प्राइमरी बॉल सेक्शन में डालते हैं, और जो बिलो मतलब अंडर साइज है, अंडर साइज को हम लोग डालते हैं सेकेंडरी बॉल मिल में। अब प्राइमरी बॉल मिल में जो बॉल, उसके अंदर एक बॉल ही रहता है। बॉल को हम लोग पीस घुमा के उसमें बॉल को उसमें जिस तरह चटनी पीसते हैं उसी तरह इसमें भी पिसा जाता है। फिर इसको डायरेक्ट स्क्रीन में भेजते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीन, ये डायरेक्ट स्क्रीन से फिर सेकेंडरी बॉल मिल में आता है। सेकेंडरी बॉल मिल फिर वही काम होता है जो प्राइमरी बॉल मिल में होता है, इसका साइज को कम करना। फिर यहाँ से आता है साइक्लोन सेपरेटर में, साइक्लोन सेपरेटर से फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग थिकनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थिकनर के बाद एजिटेटर में बेचते हैं। थिकनर का काम है, थिकनर में एक ग्लूकोजल जेल भी मिला रहता है, जो जिस तरह आप लोग खाना बनाते हैं तो खाना में बर्तन में चिपक जाता है खाना, उसी तरह इसमें चिपक के ना, इसीलिए उसमें ग्लूकोजल मिलाया जाता है। फिर एजिटेटर में घुमाया जाता है। उसके बाद फ़िल्टर प्रेस में भेजा जाता है। फ़िल्टर प्रेस में जिस तरह काम है कि जो पानी मिलाए थे तो पानी का वो मॉइस्चर को कम करना, उसका क्या बोलते हैं, जिस तरह पनीर बनाते हैं, पनीर में छेना से पानी निकालने के लिए या पनीर से पानी निकालने के लिए उसमें उसको प्रेस किया जाता है। उसी तरह यहाँ भी जो आयरन ओर में, आयरन ओर को प्रेस किया जाता है और फ़िल्टर केक बनाया जाता है। फ़िल्टर केक बनने के बाद फिर ये आपका फ़िल्टर केक बनने के बाद फिर ये जंक्शन हाउस में जाता है। जंक्शन हाउस से फिर आता है मिक्सिंग होता है, आता नहीं है पहले उसके बाद यहाँ पर उस जंक्शन हाउस से जिसमें निकलता है उसी समय डोलोमाइट दिया जाता है, एक रिक्वायर्ड अनुसार के अनुसार, रिक्वायर्ड रेशियो के अनुसार। फिर उसके बाद उसी में लाइमस्टोन, बेंटोनाइट, और यहाँ डोलोमाइट गलती हो गया, यहाँ पर होता कोक होता है। जो कोल जला देने के बाद जो कोक बचता है ना, उसी को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ डोलोमाइट गलती होगा, डोलोमाइट पहले ही मिलाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से आता है फिर मिक्सर बिल्डिंग में मिक्स होता है। फिर जंक्शन हाउस में जाता है। जंक्शन हाउस का देखिए, गौर से देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा। फिर वहाँ से मिक्सर बिल्डिंग के बाद फिर आपको जाता है वहाँ बॉलिंग डिस्क में, यहाँ पर जंक्शन हाउस में नहीं जाता है, बॉलिंग डिस्क में जाता है। ये बॉलिंग डिस्क में, मिक्सर बिल्डिंग के बाद ये बॉलिंग डिस्क में जाता है। बॉलिंग डिस्क जो होता है 45 डिग्री पर झुका हुआ रहता है, 45 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। ये घूमता है। यहाँ पर होता है कि जो पिलेट है, पिलेट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो क्या बोलते हैं, उसमें एक बॉल टाइप का साइज का बनता है, बॉल साइज का, उसी को हम लोग आगे भेजते हैं बेल्ट कन्वेयर के थ्रू स्विंग कन्वेयर में जो रिक्वायर्ड साइज है उसको हम लोग टीजी में भेजते हैं, ट्रेवलिंग गेट में। और बाकी बात को फिर हम लोग रिटर्न करते हैं नीचे में जो मिक्सर बिल्डिंग आपको उधर दिखाए थे जंक्शन हाउस के थ्रू। फिर उसको हम लोग बॉलिंग डिस्क में भेज देते हैं, और जो है उसको टीजी रैक के थ्रू हम लोग गर्म करते हैं धीरे धीरे।
TG रैक ट्रेवलिंग गेट है, ठीक है। ट्रेवलिंग गेट में ये इसमें है कि इसको 4 भाग में बांटा गया है, DD1, DD2, PH1 और PH2 में। जो यहाँ पर हीट जो आता है DD1 DD2 में, वो देखिए यहाँ से जो क्या बोलते हैं ESP है, इस ESP का हीट को हम लोग यूज करते हैं। और फिर यहाँ कूलर है, कूलर का हीट को भी हम लोग PH1 में यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो हीट को वेस्ट हो रहा था, उसी को हम लोग यहाँ रीयूज करके ये काम हो रहा है, ठीक है। रीयूज करने में हम लोग को फ़ायदा होता है। और धीरे धीरे हम लोग फिलेट को गर्म करते हैं, फिर जो DD में ट्रेवलिंग गेट में हो जाता है, फिर हम लोग भेजते हैं किलन में। किलन में इनलेट है, आउटलेट है, उसका टेम्परेचर अलग अलग है। जिस तरह इनलेट में 800 से 900 है, मिडिल में 110 से 100 से 1200 के आसपास रहता है। फिर आउट में 800 से 900 के बाद, उसके बाद कूलिंग में आता है। कूलिंग चैम्बर में 4 भाग में है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको कूल करते हैं, फिर भेज देते हैं हम लोग। फिर देखिए हम लोग जो कूलर से निकालते हैं बिलो 150 डिग्री पर निकालते हैं, फिर इसको हम लोग भेज देते हैं स्क्रीनिंग बिल्डिंग में। जो रिक्वायर्ड साइज़ है वही साइज़ को हम लोग यूज करते हैं, रिक्वायर्ड साइज़ को फिर हम लोग भेज देते हैं। जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट में आ जाता है। यही इसका ही फाइनल प्रोडक्ट SMS का, आपका SMS का हो गया, DRI का हो गया, ये सब का हो गया रॉ मटेरियल। थैंक यू।